दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात करूंगा इस बुलेटिन में। इस समय मानसून की जो उत्तरी सीमा है वो दिल्ली को पार कर चुकी है और हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ मध्य भागों और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में मानसून के आगमन का इंतजार है। और मानसून के प्रोग्रेस की संभावनाओं की बात करूं तो मौसम विभाग का जिस तरह का रुख है और जिस तरह की मौसमी स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि मानसून समय से पहले ही पिछली बार 2023 में 3 जुलाई को ही समग्र भारत को कवर कर चुका था। राजस्थान के पश्चिमी भागों में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर को भी पार कर गया था। और 8 जुलाई आमतौर पर यहाँ पर समय सीमा है, तो 8 जुलाई से पहले ही पिछली बार पहुंचा था पूरे देश में और इस बार भी पहुंचने की संभावना है। जबकि पिछली बार 8 जून को केरल में आया था और इस बार 1 जून से पहले ही 30 मई को ही केरल में मानसून ने दस्तक दिया था। तो और उसके बाद थोड़ा डिले हुआ है, इधर पूरब में फंस गया था। लेकिन अब एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है जिसके चलते बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं देश के तमाम इलाकों पर और इंटेंसिटी भी ठीक ठाक रहने वाली है। सबसे पहले आपको मैं पिछले अब तक की मानसून की बरसात के आंकड़े दिखा देता हूं। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है और ये आंकड़े 28 जून तक के हैं। 1 जून से लेकर 28 जून तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में, इससे पहले आपने देखा था कि पहले 2-3 दिन पहले बात की थी तो 19% की डेफिशिएंसी थी, उसके बाद 17% हुई और अब ये 14% पर आ चुका है आंकड़ा। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी अच्छी स्थिति है। 149.8 की जगह पर 128 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और जिस तरह की बारिश आज हुई है 28 जून को और साथ ही साथ 29 और 30 जून में जिस तरह की संभावनाएं हैं, उस तरह की संभावना रही तो स्थितियां और बेहतर हो सकती हैं। कमी वाले क्षेत्रों की स्थिति देख लेते हैं। केरल और यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में डेफिशिएंसी है। मध्य प्रदेश, गुजरात में कमी है। उत्तर प्रदेश में कमी है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कमी है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर में कमी है। मिजोरम में कमी है। और इधर उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर हरियाणा और पंजाब तथा उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कमी है बारिश में। लेकिन राजस्थान सामान्य हो गया है, दिल्ली सरप्लस हो गया है। दिल्ली में 56 की जगह पर 94 मिलीमीटर वर्षा हो गई है। 68% की सरप्लस यहां पर रेन हो चुकी है। सफदरजंग में 223 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा है कल शाम को 5:30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान। तो अच्छी बरसात सफदरजंग और पालम में भी रिकॉर्ड की गई थी जिससे हालात सुधरे हैं और परिस्थितियां और बदलने वाली हैं। अब नमी यहाँ पर इकट्ठा होने वाली है काफ़ी मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है, सर्कुलेशन राजस्थान पर है, एक ट्रफ रेखा बन रही है और ये ट्रफ एक तरह से जब पूरे भारत को मानसून कवर कर लेगा तो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का रूप ले लेगी और इसके आसपास इस इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में अच्छी बरसात होगी। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल अगले 24 घंटों में अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश होगी। और यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर क्योंकि गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार पर डेफिशिएंसी थी, लोग इंतजार कर रहे थे काफी दिनों से बारिश का, अब ये इंतजार खत्म हो रहा है। और क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम यहां से नमी को काफी मात्रा में थ्रो करेगा तो घने बादल बनेंगे, बरसात होगी, गर्जना के साथ होगी, हवाओं के साथ होगी। इंतजार अब खत्म हो रहा है। जुलाई के शुरुआती दिनों में भी अच्छी बरसात होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में बरसात की संभावना अच्छी है। दक्षिणी क्षेत्रों में, यहाँ पर पश्चिमी भागों में और उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इस रीजन में कई जगहों पर, क्योंकि ट्रफ यहीं से टर्न हो रही है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नमी इकट्ठा होने के कारण यहाँ भारी बारिश का संकेत मॉडल दे रहा है। भरतपुर, आगरा और यहाँ तक कि गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर के झांसी, ललितपुर और हमीरपुर और आसपास के इलाकों में खजुराहो तक शेष उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होगी। और दिल्ली और हरियाणा तथा पंजाब में, राजस्थान के शेष भागों में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी और दिल्ली एनसीआर में जो संभावना है वो अर्ली मॉर्निंग में ही है। सुबह के बाद दोपहर से पहले तक ये बरसात होगी, उसके बाद शाम को हो सकता है स्पेल यहाँ पर ना आए, जिस तरह का पिछले 24 घंटों में हाल रहा है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन भागों में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। वेस्ट राजस्थान के अधिकांश भागों पर यहाँ अभी तो बहुत ज़्यादा चांस लग नहीं रहा है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। गंगानगर में भी, चूरू में भी, बीकानेर और बाड़मेर, जैसलमेर में भी यहाँ पर भी लाइट रेन होने की संभावना बन सकती है। मध्य भारत के क्षेत्रों में भी, शेष मध्य प्रदेश यानी पश्चिमी भाग और गुजरात, महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन रीजन्स में भी बारिश की संभावनाएं हैं। लेकिन गुजरात की तुलना में
अगर हम विदर्भ की स्थिति देखें तो ज़्यादा इंटेंसिव स्पेल हो सकता है। शेष जो महाराष्ट्र का रीजन है, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का उत्तरी भाग यहाँ पर, और गुजरात के क्षेत्रों में, वेस्ट एमपी में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। भारी बारिश अभी यहाँ पर नहीं होने वाली है, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें कुछ जगहों पर गिर सकती हैं। और पुणे से लेकर मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों में और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी, लाइट रेन होगी या बारिश ना के बराबर होगी। जो महाराष्ट्र का रीजन है, गोवा और साथ ही साथ तटीय कर्नाटक के भागों में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और साथ ही तमिलनाडु, इन भागों में बारिश की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन पूरा का पूरा उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा इंटेंसिव स्पेल रहेगा, दक्षिणी क्षेत्रों में कम चांसेस रहेंगे, लेकिन फिर भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। चेन्नई में भी बरसात हो सकती है और यहाँ पर हैदराबाद में भी बारिश की संभावना है। बेंगलुरु में बहुत लाइट रेन की संभावना है, ज़्यादा तेज़ बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ये स्थिति अगले 24 घंटों की रही। उसके बाद बात कर लेते हैं 30 जून की। 30 जून के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पूर्वोत्तर भारत में अच्छी खासी बारिश होगी, साथ ही साथ पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगहों पर बारिश होगी। लेकिन एमपी और यूपी, ये दो राज्य ऐसे होंगे जहां पर तेज वर्षा की संभावना है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि दिल्ली और उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र, हरियाणा और पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि शिमला और ऊना समेत जो दक्षिणी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, और देहरादून से लेकर ये जो दक्षिणी उत्तराखंड का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर आशंका लैंडस्लाइड की रहेगी। यहाँ पर सतर्क रहिएगा। हिमाचल के पठानकोट और लुधियाना तक बारिश की संभावना है। लुधियाना में ठीक ठाक बरसात हो सकती है। दिल्ली में भी ठीक बरसात होने की संभावना, ठीक मतलब हैवी इंटेंस स्पेल देखने को मिल सकता है 30 जून को। पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के भागों में ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते थोड़ी बहुत वर्षा के लिए। पूर्वी राजस्थान के भागों में ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी कई जगहों पर। और दक्षिणी क्षेत्रों में चलें तो यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रीजन में कई स्थानों पर हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें ऑन एंड ऑफ होती रहेंगी। मुंबई समेत गोवा और इधर कर्नाटक के तटों पर कई स्थानों पर बारिश होगी। और फिर आंतरिक इलाकों में जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है, कर्नाटक भी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे एनहेंस हो रही हैं। और ये रहा 1 जुलाई का दिन, यानी मानसून सीजन का पहला महीना समाप्त और दूसरा महीना शुरू हो रहा है तीसरे दिन। और इस दिन आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत को मानसून कवर कर चुका है। ये वाला हिस्सा भी कवर हो चुका है, जैसलमेर और बीकानेर तथा आसपास का रीजन। और इसके साथ ही ट्रफ बन जाएगी एक्सिस ऑफ मानसून की, और इसके साथ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दोनों की सक्रियता के चलते तमाम इलाकों पर, पश्चिमी घाट पर, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र का पूरा रीजन, गुजरात के कई हिस्से, महाराष्ट्र के आंतरिक इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, इन भागों में तेज बारिश होगी। और आपको बता दूं यहाँ पर सर्कुलेशन, ये जो सिस्टम आगे मूव करेगा तो ये बहुत तेज बारिश लेकर आगे निकलेगा 2-3 जुलाई के बाद से। फिलहाल बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश होगी। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में अच्छी खासी बरसात देखने को मिलने वाली है जुलाई के पहले दिन में। तो संकेत जुलाई के बाकी दिनों में भी अच्छी बरसात के हैं। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ, इन संकेतों पर मेरी लगातार नजर रहेगी, विश्लेषण करता रहूंगा और आप तक जानकारियां पहुंचाता रहूंगा। इन जानकारियों के बारे में अपनी राय जरूर लिखिए और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जानकारियां अगर ठीक लगती हैं तो। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट लगातार मिलता रहे। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं मौसम तक के इस प्रयास को, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबर बन के सपोर्ट कर सकते हैं। दिल से शुक्रिया।